अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल बड़ी वाली सरकार। और भाई मुझे आप लोगों ने कहा था कि बिलाल भाई आप सिर्फ नॉर्मल अनबॉक्सिंग लेकर आते हैं, कुछ नया करें। मैं बात दिल पे लगा गया हूं, मतलब कितना दिल पे लगा गया हूं आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो मॉनिटर आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं, बाय द वे ये मॉनिटर है, ये इतना लंबा मॉनिटर है, इसको अगर हम सीधा खड़ा करें ना तो जितनी मेरी टोटल हाइट है ये उतना बन जाता है। इसके पीछे दो बड़ी रीजन है। पहली रीजन ये है कि ये बहुत ज्यादा वाइड है और दूसरी रीजन ये है कि मेरी हाइट थोड़ी छोटी है। तो दोनों रीजन बराबर का शरीक हैं। लेकिन आज ये मॉनिटर जो हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये सैमसंग की तरफ से आता है। 49 इंचेस का ये एक अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है। इनफैक्ट अगर आप इसकी वाइडनेस की बात करते हैं तो इस टाइम मार्केट के अंदर मौजूद प्रॉब्ली ये सबसे ज्यादा वाइड मॉनिटर है। लेकिन ये अल्ट्रा वाइड होने के साथ साथ हर लिहाज से मैं ये कहूंगा कि मॉनिटर्स का डैडी है। मतलब उसकी रीजन ये है कि यहां पर ये जो 49 इंचेस का मॉनिटर है ये कर्व मॉनिटर भी है और उसके अलावा इसके अंदर गेमिंग के भी बहुत फीचर्स हैं। ये QLED भी है। तो भाई इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं और इसका जो प्राइस टैग है वो भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो मॉनिटर है और आज की जो वीडियो है वो दोनों आई हैं भाई ZAH कंप्यूटर की तरफ से। बेसिकली आज की वीडियो स्पॉन्सर उन्हीं ने की है। और ये जो मॉनिटर है इसका प्राइस रेंज की अगर आप बात करते हैं तो ये अराउंड 245 के करीब कहीं पर आता है। मैं एग्जैक्ट प्राइस डाल दूंगा यहाँ पर वीडियो के अंदर। इसकी 1 साल की जो रिटेल वारंटी है वो भी आपको मिलती है और अगर इसके अंदर कोई भी ऐसा मसला आता है जो कि सैमसंग की वारंटी में कवर होता है तो वो वारंटी आपको ZAH वाले ही क्लेम करवा के देंगे। मैं यहाँ पर नंबर भी डाल दूंगा। रिसेंटली हमारे स्पॉन्सर बने हैं लेकिन इससे पहले भी मैं इनसे काम कर चुका हूँ। मैंने इनसे बहुत ज़्यादा मॉनिटर्स वगैरह जो है वो खरीदे हुए हैं। अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता, इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। और ओके, मुझे बस डर ये है कि मैं इसको तोड़ ना लूं क्योंकि इसको ओपन करने का जो तरीकेकार है वो थोड़ा डिफरेंट है एज कंपेयर टू नॉर्मल मॉनिटर्स। तो हम इसको साइड से ओपन कर लेते हैं। और बाय द टाइम मैं इसको ओपन कर रहा हूं मैं ये बात भी आपको क्लियर कर दूं कि ये एक QLED मॉनिटर है और प्रॉब्ली अगर आप कंप्यूटर मॉनिटर्स की बात करते हैं तो इससे बेटर चीज आपको नहीं मिल सकती, एटलीस्ट पाकिस्तानी मार्केट में। अभी इंटरनेशनल मार्केट में भी इसको बिल्कुल टॉप एंड कंसिडर किया जाता है। रिसेंटली मुझे इस मॉनिटर के बारे में पता लगा था, डकी ने भी एग्जैक्टली सेम मॉनिटर जो है वो परचेस किया है अपने सेटअप के लिए। तो उसका जो गेमिंग सेटअप है उसमें भी यही मॉनिटर है और ये एक गेमिंग मॉनिटर के तौर पर सैमसंग ने बनाया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके अंदर अगर आप इसको एज अ प्रोफेशनल मॉनिटर यूज करते हैं तो उस चीज के लिए भी मुकम्मल तौर पर जो सपोर्ट है वो मौजूद है, जिसके अंदर HDR वगैरह जैसी ऑप्शंस हैं। इसकी कलर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप इसे एज अ प्रोफेशनल चीज भी यूज करते हैं आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको एक इंस्टॉलेशन गाइड मिल जाती है। ऑब्वियसली क्योंकि ये बड़ा मॉनिटर है तो भाई देखो दो बंदे उन्होंने बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा 2 बंदे होंगे तो ही ये असेंबल होगा। मैं कोशिश करूंगा अकेले कर लूं, या तो वीडियो हमारी वायरल हो जाएगी मैं अकेला इसको कर लूंगा, या ये बहुत ही वायरल हो जाएगी क्योंकि मैं तोड़ बैठूंगा। तो देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। इसके अलावा आपको आपका जो स्टैंड है वो देखने को मिल जाता है। काफी चंकी स्टैंड है यहाँ पर और इसको हम ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर यह चीज भी क्लियर करना चाहूंगा कि मुझे ZAH वालों ने बताया है कि जल्द ही इसका नया मॉडल जो है वो भी आने वाला है। तो उसकी अनबॉक्सिंग भी मैं इस चैनल पर ले आऊंगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको लॉन्च हुए हुए तकरीबन साल हो चुका है, इसका नया मॉडल आने वाला है। लेकिन अभी भी मार्केट का लीडर इसको कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसके अंदर 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। तो आप इस पर 240 हर्ट्ज तक की जो गेमिंग है वो कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये काफी भारी है और ये आई थिंक इसका स्टैंड है। एप्पल होता तो स्टैंड के अलग से $1000 होने थे, लेकिन ये एप्पल नहीं है। ओके भाई, फाइनली मैंने इसको निकाल लिया है और मुझे 2 बंदों की जरूरत शायद पड़ ही जाए। और ये शॉपर था, ये भाई बहुत ही ज्यादा बड़े साइज में आता है। लाइक पीछे असद जो है वो कह रहा है भाई ये मेरे डेस्क पे रखवा दो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। और कोई बंदा आकर ये अगर डेस्क से उठा ले तो रफाकत प्लीज, बहुत भारी है, मैं जिम भी नहीं जाता तो घर बैठा रहता हूँ। ध्यान से भाई, क्या तोड़ा, प्लीज कुछ तोड़ना मत, थैंक यू। ओके, इसके ऊपर अब स्टैंड लगाने का जो तरीकेकार सैमसंग ने बताया है वो ये है कि इसके बैक पर ये ओपनिंग है जहां पर इसका ये स्टैंड लगेगा और उसके बाद जो इसके फीट है वो हम लगा लेंगे। और इसके बाद इसका कवरिंग का जो बड़ा सिनेरियो है ना वो बड़ा अच्छा रखा गया है। लेकिन पहले हम ये प्लास्टिक उतार लें। हाय 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 हाय, एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे बैक साइड पर ये जो ऑप्शन है दी गई है ये बेसिकली आपके हेडफोन के लिए है। तो अगर आप इस पर कोई हेडफोन लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह इसको ओपन कर लेंगे और ये पीछे वाली साइड पर हेडफोन का जगह दे देगा। ऑल्दो आई डोंट नो कौन अपने मॉनिटर के पीछे हेडफोन को रखना चाहेगा,
लेकिन एटलीस्ट उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखा है। उसके अलावा जो इसकी केबल मैनेजमेंट है वो भी बड़ी मज़ेदार की गई है। तो ये जो प्लास्टिक है ये उतर जाता है और केबल इसके अंदर से निकल आती है। तो आपकी जितनी भी केबल्स हैं, जिसमें आपकी पावर केबल है, उसके अलावा अगर आप नीचे पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर जो पोर्ट्स हैं इसमें USB हब की सपोर्ट भी अवेलेबल है। तो बेसिकली इसके साथ 3 केबल्स आती हैं जो एट अ सिंगल टाइम आप लगा सकते हैं, और ये एज अ USB हब भी काम करेगा क्योंकि यहाँ पर उसकी भी ऑप्शन जो है वो दी गई है। यू नो व्हाट्स फनी, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये RGB लाइट के साथ आता है बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर फुल फ्लेज गेमिंग मॉनिटर। तो मैंने बताया ना कि ये ऑल दो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन ये बनाया गेमिंग के तौर पर ही गया है। और यही वजह है कि इसका जो प्राइस टैग है वो भी जो ये प्रोडक्ट है उसके हिसाब से काफी डिसेंट है। ऑल दो मुझे पता है अभी कमेंट्स के अंदर कुछ लोग आएंगे और कहेंगे भाई ये भी बहुत महंगा है, इतना मॉनिटर पे कौन खर्चे। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट है वो काफी कमाल है फॉर द प्राइस। ओके भाई, तो मॉनिटर यहाँ पर हमने फाइनली रेडी कर लिया है। और अब यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि इस मॉनिटर के अंदर 240 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट आपको मिल रहा है, और ये NVIDIA G-Sync और फ्री सिंक को सपोर्ट भी करता है, विच मीन्स कि आप इसके ऊपर फुल फ्लेज गेमिंग कर सकते हैं। अब अगर आप मेरे ऑफिस की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर ज्यादा गेमिंग नहीं कर रहे होते, लाइक इस लेवल की गेमिंग नहीं कर रहे होते। तो अगर हम हमारे ऑफिस में इसकी जगह की बात की जाए तो मोस्ट प्रॉब्ली ये एक एडिटिंग मशीन के तौर पर काम आ सकता है, क्योंकि ये जो स्क्रीन है ये बेसिकली 27 इंच की अगर आप 2 स्क्रीनों को मिला दो तो उतनी रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर जो रेजोल्यूशन है वो काफी ज्यादा है, जिसका फायदा ये है कि ड्यूरिंग एडिटिंग आप दोनों साइडों पर अलग अलग चीजें खोल सकते हैं। एक साइड पर पूरी वीडियो चल सकती है हाई रेजोल्यूशन के अंदर, और दूसरी साइड पर आप जो एडिटर प्रोग्राम है वो चला सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी गेमिंग की बात करते हैं तो हमारे पास एक गेमिंग पीसी पड़ा हुआ है और उसके अंदर साइबरपंक टाइप की कुछ गेम्स भी पड़ी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम टेस्ट नहीं करेंगे, हम टेस्ट जरूर करेंगे, लेकिन मैं वैसे बता रहा था कि हम इसको यूज उस काम के लिए नहीं करेंगे अगर हम इसको यूज करते हैं तो इसको मैं जल्दी से गेमिंग पीसी से सेटअप करता हूं और उसके बाद मिलते हैं। ओके भाई, तो फाइनली हमने इसको सेटअप कर लिया है। अब सबसे पहली चीज जो कि है वो ये है कि मैंने आपको बताया था ना इसके अंदर एक USB हब है, तो इसके साथ एक तार मिली है जो कि इसके अंदर लग रही है USB 3.0 की, और इसके बैक साइड पर कुछ एक्स्ट्रा पोर्ट्स दी गई हैं ताकि अगर आप अपना मॉनिटर के साथ कीबोर्ड या माउस वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप अपना कंप्यूटर कहीं दूर रख सकते हैं और कंप्यूटर से आने वाली एक तार इधर तक आ जाएगी और उसके बाद माउस और कीबोर्ड आप डायरेक्टली इस मॉनिटर के अंदर प्लग इन कर सकते हैं। एक और चीज जो कि बड़ी हैरानकुन है वो ये है कि इस पॉइंट के ऊपर ये LED, ये QLED क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, जिसका मतलब ये है कि इसकी जो ओवरऑल ब्राइटनेस का सारा सिनेरियो है वो एमोलेड से तो अभी भी पीछे रहने वाला है, लेकिन अगर आप नॉर्मल जो LCD डिस्प्लेज होते हैं उनकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो कंट्रास्ट रेशियो है वो बहुत ज्यादा कमाल है। ये गेमिंग के अंदर जो कि हम यहाँ पर बाय द वे करने भी वाले हैं, हमारा GTA 5 भी पड़ी हुई है, तो गेमिंग के अंदर भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड कर देती है। और उसके अलावा एक और चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ऑल दो ये 240 हर्ट्ज के ऊपर काम करती है, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग इसको उस रेजोल्यूशन और उस फ्रेम रेट पर यूज नहीं करेंगे। उसकी रीजन ये है कि उस रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करने के लिए और इतनी बड़ी रेजोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए बहुत थोड़े लोग होंगे दुनिया में जिनके पास इतनी ज्यादा ग्राफिक पावर होगी। इनफैक्ट अभी हम 1050 Ti लगाया हुआ था और उसके साथ इसको लगाया है और ये सिर्फ 120 हर्ट्ज की जो ऑप्शन है वो दे रहा है। ऑल दो अगर आप मॉनिटर के नीचे वाली साइड पर इसका मेन्यू ओपन करते हैं तो वहां पर ये आपको शो जरूर करता है कि 240 हर्ट्ज पे ये जा रहा है, लेकिन मेरा जो ग्राफिक कार्ड है वो 240 हर्ट्ज को सपोर्ट नहीं कर रहा बिकॉज ये इतनी ज्यादा बड़ी रेजोल्यूशन है कि उस ग्राफिक कार्ड में इसकी जो सपोर्ट है वो अवेलेबल नहीं है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता, सबसे पहले हम इसके ऊपर कुछ गेम्स खेल लेते हैं ताकि आपको जो गेम्स का एक्सपीरियंस है वो दिखाया जा सके, और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो कर्व है ये क्यों है। तो गेम के दौरान एक्सप्लेन करता हूँ, GTA चलाने दें मुझे। ओके भाई, GTA 5 जो है वो इस पे हमने ऑन कर लिया और बाय द टाइम मैं इसको चलाता हूं मैं दो चीजें आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि भाई यहाँ पर जिस जगह पर सेंटर में मैं बैठा हूं, अगर मैं यहाँ बैठता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि इस LED की जो इमर्जन है वो बहुत ज्यादा है और क्योंकि ये आपको हर साइड से एनगल्फ कर लेती है तो उसकी वजह से आपको ऐसा फील जरूर होता है कि सब कुछ आपके सामने हो रहा है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम भी है, आप लोगों को याद होगा कुछ टाइम पहले सैमसंग अपने कर्व टीवीज भी दे रहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कर्व टीवी देने रोक दिए, लेकिन मॉनिटर्स वो अभी भी कर्व दे रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि जब आप स्क्रीन लगाते हो कहीं दूर टीवी की तो काफी ज्यादा लोग डिफरेंट एंगल्स पे बैठ के देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो एक बंदा जो बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ है उसका तो वो रिजल्ट जो है वो बड़ा इमर्सिव आ जाता है, लेकिन इर्द गिर्द जो बंदा बैठा हुआ है उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन मॉनिटर की अगर आप बात करते हैं तो जनरली मॉनिटर्स हर बंदा सामने बैठ के देखता है और एक एंगल बनता है जो हर बंदे के लिए सेम रहता है, जिसकी वजह से अगर आप इस पे गेमिंग करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड ये बात भी है कि अगर कोई बंदा दूर से बैठ के इसको देख रहा है तो इसके जो डिफरेंट व्यूइंग एंगल्स हैं वो इतने खास नहीं है, क्योंकि एक तो ये कर्व है
और दूसरा जब आप इसको साइड से देखते हैं तो वो कर्व बहुत ही ऑकवर्ड किस्म की जो डिजाइन है वो दिखाता है। तो ये सिर्फ उस बंदे के लिए है जो सेंटर में बैठकर इसको यूज कर रहा है, लेकिन जो सेंटर में बैठ के यूज करेगा ना भाई, उसके पैसे पूरे होने वाले हैं। लाइक ये जो मॉनिटर है, दिस इज इट, लाइक इससे अच्छा मॉनिटर इस टाइम पर मार्केट में कोई नहीं है। एंड उसके पीछे रीजन ये है कि प्रोफेशनल्स भी इसको यूज कर रहे हैं, गेमर्स भी इसको यूज कर रहे हैं, और ओवरऑल इसके अंदर वो आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आप एक हायर एंड मॉनिटर से एक्सपेक्ट करते हैं। इस मॉनिटर के बारे में ये बात मैं क्लियर कर दूं कि अब तक मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी मॉनिटर्स देखे हैं, दिस इज इट, दिस इज द बेस्ट मॉनिटर जो कि अब तक मैंने किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी दोस्त के कंप्यूटर पर भी देखा है। और उसके पीछे रीजन ये है कि शायद ये अब तक का सबसे महंगा मॉनिटर भी हो जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है। इसके प्राइस में आप एक फुल फ्लेज गेमिंग पीसी बना सकते हैं, बट देन अगेन मैं ये बात भी इंक्लूड करना चाहूंगा कि अगर आप वो पैसे खर्चना चाहते हैं एक मॉनिटर के ऊपर, तो दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट वैल्यू फॉर योर मनी, क्योंकि वो सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है जो कि आपको एक हायर एंड मॉनिटर से चाहिए होते हैं। यहां पर अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो गेमिंग के लिए तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये अच्छा है ही, लेकिन लेट्स से आप इसमें गेम नहीं करते और आप इसको नॉर्मल मॉनिटर के तौर पर यूज करना चाह रहे हैं, आप प्रोफेशनल हैं और आप प्रोफेशनली इसको यूज करना चाह रहे हैं, तो उस पॉइंट पर भी ये काफी अच्छी जो आपको सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है। आप एक साइड पर एक पूरी विंडो ओपन कर सकते हैं और दूसरी साइड पर अगर आप कोई और विंडो ओपन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और जो स्पेशली वीडियो एडिटर्स हैं वो करते क्या है कि एक साइड पर उनने पूरी वीडियो जो है वो लगाई होती है और दूसरी साइड पर एडोब प्रीमियर या जो भी फाइनल कट वो यूज कर रहे हैं वो चल रहा होता है, तो उनको फुल रेजोल्यूशन भी मिल रही होती है ताकि अगर कोई छोटी सी भी गलती है तो वो पता लग जाए, और इस साइड पर पूरा कंट्रोल भी मिल रहा होता है। तो वीडियो एडिटर्स के लिए भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। और भाई अगर आपके पास पैसे हैं तो भाई सिर्फ फ्लेक्स करने के लिए, लाइक ये बंद भी पड़ा होगा ना तो अगले की बंद हो जाएगी, ये बात कोट मत करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक जो है वो एग्जैक्टली डाल दूंगा हमारे स्पॉन्सर ZDH कंप्यूटर्स वालों का, उन्होंने ये प्रोवाइड किया है और काफ़ी अच्छी सर्विस रही है, काफ़ी आराम से पहुंच गया था। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसके रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी वीडियो के अलावा भी 3-4 वीडियोस देख लेना, ताकि अगर कोई निटी ग्रिटी में मिस कर भी गया हूँ तो आप वहाँ से देख लो, और अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में बता देना। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।